हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। बिगिन करते हैं अपना उत्तराखंड अपर पीसीएस 2024 के पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ द पेपर वन। ठीक है, पेपर वन यानी कि जो जीएस पेपर है आपका। आई होप सो आपको पता होगा कि इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके। हमने भी रिसेंटली 2025 का पीवाईक्यू एनालिसिस किया था वीडियो के फॉर्मेट में। मैंने शॉर्ट्स में तो ये डिस्कस कर ही लिया, लेकिन बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि मैम आप वीडियो के फॉर्मेट में भी एक बार इन क्वेश्चंस को एनालाइज कर दीजिए। तो एक कंपाइल वीडियो में 2024 के अपर पीसीएस के उत्तराखंड के 150 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनालाइज करेंगे। तो पहला तो पैटर्न आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है जीएस पेपर वन में। पेपर टू, पेपर वन, दो पेपर होते हैं आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, पेपर टू आपका सीसैट होता है जो क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है ना, और पेपर वन होता है आपका 150 क्वेश्चंस का, जिसमें आपके 150 मार्क्स होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन ये एक मार्क कैरी करता है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, और ये 2 घंटे का समय आपको मिलता है इसमें। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको जो आपको नहीं श्योर है क्वेश्चन, उस पर जबरदस्ती आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, वो छोड़ देने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो आपका और नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और आपको काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से, पूरा काला है अपनी उमरशीट को करना है, यानी ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही चलेगा, जेल नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आपका आज का 2024 का PYQ analysis of upper PCS prelims examination. First question. So question number 1. McMahon line demarcates the boundary between which of the following options? आपको पता होना चाहिए कि जो मैकमोहन लाइन है वो दो कौन सी कंट्री या स्टेट आप बोले इंडिया का, और कंट्री दूसरी जो शेयर करती है बाउंड्री, आपको ये बताना है। इट इज बिटवीन सिक्किम और चाइना, और इट्स बिटवीन अरुणाचल प्रदेश और चाइना, और इट्स बिटवीन हिमाचल प्रदेश और चाइना, और इट्स बिटवीन उत्तराखंड एंड चाइना। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, इट इज उत्तराखंड एंड चाइना। मैकमोहन लाइन उत्तराखंड और चाइना के बीच में है। इट इज अ बाउंड्री बिटवीन द उत्तराखंड एंड चाइना। सेकंड क्वेश्चन, द शेप ऑफ एटॉल इज व्हाट? आपको बतानी है शेप ऑफ एटॉल क्या होती है, कौन सी होती है, किस टाइप की होती है। तो बेसिकली वो हॉर्स शू रिंग शेप्ड होती है, ना रेक्टेंगुलर ना रॉड ना ट्रायंगुलर, हॉर्स शू रिंग शेप्ड होती है इस तरीके से। ठीक है ना, इट इज हॉर्स शू रिंग शेप्ड। द ब्राइटर आउटर लेयर ऑफ द सन इज नोन एज व्हाट? ब्राइटर आउटर लेयर ऑफ द सन। अब वैसे तो कोरोना हम जानते हैं जो आउटर लेयर होती है ऑफ द सन, लेकिन ब्राइट आउटर लेयर अगर बात करें तो ऑप्शन में कोरोना तो कहीं है नहीं, तो फोटोस्फीयर विल बी अ करेक्ट आंसर। द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नोन एज फोटोस्फीयर। ओके, एपीरियोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ व्हाट? एपीरियोजेनिक फोर्सेस किस चीज के रिजल्ट की वजह से होते हैं? दैट इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। जो ड्राई विंड्स है नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट मूव करती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? दैट इज नोन एज ऑप्शन नंबर सी, हरमाटन। द लैंडफॉर्म ऑफ हैंगिंग वैली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस? हैंगिंग वैली का लैंडफॉर्म किस जियोमॉर्फिक प्रोसेस से रिलेटेड है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, ग्लेशियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल ड्राई deciduous forest in India. Okay, the first option is it is found in the regions where rainfall is between 25 to 75 centimeter. The next option statement is they occur in an irregular white strip running from the foot of the Himalayas. तो ये जो रेनफॉल है ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना, इतना रेनफॉल नहीं चाहिए होता है ड्राई डेसिडियस को, इससे ज्यादा चाहिए होता है रेनफॉल। बेसिकली ड्राई तो इसका मतलब ये नहीं थी कम रेनफॉल चाहिए होगी, डेसिडियस फॉरेस्ट को अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, आपको करेक्ट बताना था इसमें से, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। तो ओनली second one is correct. The B option is correct answer over here. Next, which one of the following peninsular rivers has longest course length? इनमें से कौन सी peninsular river की longest course length है? That is गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, which of the following statement is not true with respect to laterite soils in India? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, आपको ये बताना है लेटराइट सॉइल के पर्सपेक्टिव में। तो दे आर डेफिशिएंट इन लाइम एंड नाइट्रोजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। दे प्रोवाइड गुड बिल्डिंग मटेरियल्स, ये भी करेक्ट है। दे आर अफेक्टेड बाय लीचिंग प्रोसेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दे आर मॉइस्चर रिटेंटिव विद लार्ज क्ले फैक्टर, दिस इज द रॉन्ग, मतलब इस आंसर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यही छाटनी थी हमको। नेक्स्ट, विच ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन गंगा प्लेन्स एंड असम वैली, कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड प्लेन्स, gentle slopes, heavy rains, and large number of tributaries? That is the correct answer is option number B, dendritic drainage pattern. क्लियर है? अगर आप देखोगे गंगा जो निकल के आ रही है,
यहाँ पे घाघरा, कोसी, इस तरह से सारी रिवर्स मिल रही हैं, चंबल, बेटवा। तो इस तरीके से एक ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा प्लेन एरियाज में। असम वैलीज के अराउंड भी जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, एंड जो गंगा जो प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स, उधर भी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर द लार्जर एरिया इन इंडिया? तो इनमें से बताने कौन से ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट हैं जो ज्यादातर स्प्रेड है हमारे इंडिया में? इट्स एवरग्रीन और ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन। द करेक्ट आंसर इज योर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा फैले हुए हैं अपने इंडिया में। नेक्स्ट, रिवर काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है रिवर काबिनी? ये है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी की। ये हम सब ज्योग्राफी में डिस्कस कर लिया है, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वगैरह। ठीक है ना? आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी ज्योग्राफी की जो हमारी चल रही हैं। एक एक वीडियो, एक एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ऐसे नहीं कहीं से भी बना लिए हैं। इट्स रियली अ हार्ड वर्क, इट्स रियली अ रिसर्च। यूपीएससी के लेवल की तैयारी करके वो नोट्स बनाए गए हैं। जो यूपीएससी के टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाए हैं, उनसे लेके वो नोट्स बनाए गए हैं। कुछ कोर्सेज ऑनलाइन मैंने खरीद के पढ़े, कुछ मैंने खुद रिसर्च करके पढ़े, कुछ मैंने बुक्स से पढ़े। उन सब का कंपाइलेशन है मेरे ये नोट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट। So please value it and take the benefit of it. Okay, and share it with other aspirants also and crack your exam. Okay. Next, when the Coriolis effect is counterbalanced by the pressure gradient force, the resulting wind is termed as what? तो Coriolis effect is counterbalanced by pressure gradient force, resulting wind को क्या कहते हैं basically? That is known as option number C, geostrophic winds. ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन सब डिस्कस कर रही हूँ, हिंदी में भी मैं बोल रही हूँ साथ साथ। ठीक है, तो इसको अलग से इंग्लिश में के बाद हिंदी में भी डिस्कस कर लूं, या फिर सही रहेगा इंग्लिश में कर लूं? काफी बाद में बच्चे बोलते हैं फिर मैम आप हिंदी में भी कर दीजिए। काफी लंबी वीडियो जाएगी अगर मैं हिंदी को भी लेके चलूंगी साथ साथ फिर अगर इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं पार्ट्स में ना डिवाइड करके एक ही इसी वीडियो में पूरा ये 150 क्वेश्चन का पेपर फटाफट कंप्लीट करा दूं। चलिए करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। ओके। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड एवं चीन, ऑप्शन नंबर सी। एटॉल का आकार क्या है? तो वह है घोड़े की नाल अंगूठी के आकार का। सूर्य की चमकीली प्रत को जाना जाता है किस नाम से? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर। पीरोजेनिक बल परिणाम है किस चीज का? दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का। नेक्स्ट, सहारा मूलस्थल में उत्तर पूर्व का व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है किस नाम से? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हरमेटन। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया में से संबंधित है? तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, हिमानी यानी ग्लेशियर। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेमी के मध्य है। तो ये रॉन्ग है। ये हिमालय के तलहटी में से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। तो इसमें से आपको नीचे दिए गए सही उत्तर चुनने थे, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक यानी क्ले फैक्टर इसमें होती है। तो ये ऑप्शन इसमें आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा वह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, बंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द्रुमाकृतिक वृक्षाकार उपवह प्रारूप। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। कावेरी नदी एक सहायक नदी है किसकी? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी की। कावेरी की। जब कोरियालिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है किस नाम से? तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज योर जियोस्ट्रॉफिक यानी कि भूस्थैतिक पवने। आगे कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर जाड़ गंगा एंड भागीरथी? तो ये आपका उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए आप, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का 50% पार्ट आएगा। आई नो आई हैव प्रॉमिस्ड यू आई विल प्रोवाइड यू द हैंड रिटन नोट्स ऑफ माय उत्तराखंड which I have gained it with some good teachers in my career when I started my preparation.
So I'm actually compiling that with that PDF, the whole content in Hindi, which is originally it is written by me in Hindi, but I'm also translating it in English. तो मैं दोनों वर्जन में उसे तैयार कर रही हूँ. तो बस कुछ ही थोड़ा सा काम रह गया बाकी. ठीक है. So I will provide you that with the very minimum amount, and I will let you know the information. Okay. But just have patience. I'll provide you. Okay. I know after a long time, since past 2 weeks, I'm telling you about this, but the little work is left. तो वो पूरा जैसे हो जाता है, I will launch that course. Clear? Okay. Which of the following is a point of confluence of river Jar, Ganga and Bhagirathi? The correct answer is your option number A, Bhairav Ghati. ठीक है. Untadhura Pass is situated near which one of the following glaciers of Uttarakhand? Untadhura Pass is situated in Milam Glacier. Option number B. Which of the following has been traditionally called as the farmer's best friend in Uttarakhand? So that is your option number D, oak. Oak बांज के पेड़ों को फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है. देखो उत्तराखंड से लगातार 3 क्वेश्चन आ गए. एक और. Temporary habitats in the high altitude passages of Garhwal Himalayas are called as what? So that is option number B, Kharak. Kharak को temporary habitats कहते हैं. Which of the following statements are true according to Census of India 2011 data? तो ये थोड़ा क्वेश्चन था, जिनको अच्छे से फैक्ट्स पता है वही इसे सही कर सकते थे, नहीं तो ये तो एक कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड. तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है. ठीक है. यहाँ स्टेटमेंट 1 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हट ही जाएगा. रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड. अब जिसे पता है तो ठीक है, नहीं पता तो गलत. देखो, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड. एंड तीसरा है उधम सिंह नगर हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन. अब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन ये भी पता होना चाहिए किस स्टेट में. तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्यों? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, आपका अल्मोड़ा में है. अल्मोड़ा में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है उत्तराखंड में, और सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो है आपका हरिद्वार में. तो सबसे कम सेक्स रेशियो है हरिद्वार में और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है अल्मोड़ा में. तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गई. तो जहां जहां 2 है वो भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे. तो ए तो बी तो हटा ही दिया था, ए भी हट जाएगा. अब ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स तो हो नहीं सकता, बिकॉज फर्स्ट तो ट्रू है ही, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा है. स्टेटमेंट 1, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. ये कैसे गलत है? उधम सिंह नगर हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन. उधम सिंह नगर नहीं है आंसर आपका, हरिद्वार में. हरिद्वार में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन परसेंटेज वाइज ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन. ठीक है. और सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज आपका बागेश्वर में. बागेश्वर में सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है आपकी हरिद्वार में. ठीक है. तो कभी कभी एलिमिनेशन मेथड से भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो. थोड़ा डरिए मत, पेशेंस रखिए, स्टेटमेंट्स पढ़िए अच्छे से. जहां आपको बिल्कुल फैक्चुअल अच्छे से पता है उसको अपना औजार बना के अपने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए. ठीक. चलिए बिगिन करते हैं. नेक्स्ट, which of the following national park of Uttarakhand has been included in the Project Tiger scheme in 2015? So your correct answer is option number A, Jim Corbett National Park. तो ये recently इसमें include किया गया था. Next, districts are arranged in descending order in terms of percentage scheduled tribe population to total population of according to census 2011. Choose the correct option. Correct option आपको choose करना है. Okay, descending order में है. ठीक है. तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा उधम सिंह नगर, देन देहरादून, देन पिथौरागढ़, देन चमोली. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. पहले उधम सिंह नगर आएगा, तो इसके बाद देहरादून, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली. दुर्मिताल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड? दुर्मिताल कहाँ लोकेटेड है? तो ये है आपका चमोली में. ऑप्शन नंबर बी, चमोली में. डिस्ट्रिक्ट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो फीमेल लिटरेसी रेट असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं, कौन सा सही है? तो मतलब असेंडिंग यानी कि सबसे कम लिटरेसी रेट इनमें से कहाँ है? तो सबसे कम लिटरेसी रेट है आपकी उत्तरकाशी में, उससे ज्यादा है फिर आपकी उधम सिंह नगर में, उससे ज्यादा है चमोली में, उससे ज्यादा है नैनीताल में. देखो ऑप्शन नंबर डी कितना कंफ्यूजिंग था, लास्ट में इन्होंने नैनीताल चमोली में कर दिया है इस पे. तो एग्जैक्टली नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज उत्तरकाशी, देन उधम सिंह नगर, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं चमोली में और उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है नैनीताल में. ठीक है. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरथी रिवर इन उत्तराखंड? इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है गिरथी रिवर की उत्तराखंड में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योगाड़ और क्योगाड़ रिवर. आप मुझे बताइएगा इसका आंसर सही है या नहीं, या आपको डाउट है कि इस पे कुछ और हो सकता है? करेक्ट आंसर इन माय नॉलेज आई थिंक इट इज क्योगाड़ रिवर. ओके.
हु स्टार्टेड द मैटी मूवमेंट फॉर प्लांटेशन? मैटी मूवमेंट प्लांटेशन के लिए किसने स्टार्ट किया था? उन लीडर का नाम बताना है। तो कल्याण सिंह रावत जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कल्याण सिंह रावत। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द रिवर बेसिन सेपरेटेड बाय दूधातोली माउंटेन रेंज। ओके, आपको करेक्ट पेयर ऑफ द रिवर बेसिन बताना है जो दूधातोली माउंटेन रेंज को सेपरेट करते हैं। दैट इज योर करेक्ट आंसर इज द नैयार रिवर एंड द अगलार अलगार होता है और अगलार बेसिन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रिवर वैली, नयार रिवर एंड अगलार बेसिन। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भैरव घाटी। उष्टाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिलम हेमनद। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो है बांज के पेड़ यानी ओक फॉरेस्ट। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारगाहों व अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, खर्क। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट है, दैट इज योर डी ऑप्शन, कथन 1 एक सत्य है। उत्तराखंड में किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है? तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प का चयन करें। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। तुर्मिताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुने। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली एंड देन नैनीताल। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरती नदी की सहायक नदी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योगार नदी। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन नंबर बी। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों को सही युग्म का चुनाव करें। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नयार एंड अगलार बेसिन, नदी घाटी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, which of the following district has highest percentage of forest cover? The percentage of forest cover to total geographical area of the district in Uttarakhand. इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उस वक्त का जो रिपोर्ट है, क्योंकि हर 2 साल में रिवाइज होता है फॉरेस्ट आपका जो सर्वे है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा ये चीज। तो आप करंटली अब क्या डेटा है वो देखिएगा। तो उस समय जो आंसर था वो था टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट? तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं हमारे? प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट? देखो ये क्वेश्चंस जो पॉलिटिक्स से आए हैं बड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, सब हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं। यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए ये स्टैटिक क्वेश्चन, अगर आपने स्टैटिक अपना बहुत अच्छे से कवर किया ना, एक एक क्वेश्चन आपने, जो मैंने जितना भी आपको वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड किया है, आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया, कई बार पढ़ा है, कई बार रिवाइज किया, लर्न किया, आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए शॉर्ट करके 1 पेजर टाइप और 2 पेजर टाइप, और उसको लास्ट टाइम मोमेंट में कई बार रिवाइज किया है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस, ये स्टैटिक क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये गलत हो जाते हैं तो आप लिस्ट से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हो, बाहर होने की भी लास्ट में आपकी पोजीशन हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? तो कौन सा पार्ट है जो यूनियन एंड स्टेट्स के रिलेशन से डील करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर पार्ट 11, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 11 डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का मेन फंक्शन क्या होता है? तो कैग की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिन करना। To examine the CAG annual reports, option number A is the correct answer. Next, in which of the following cities the Central Secretariat of Association of Southeast Asian Nations is located? इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, होगा ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। Which of the following treaties does not match with their year it was executed? देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें आपका जो गलत है एक तरीके से वो बताना है आपको। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी वो 1970 में हुई थी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स अग्रीमेंट, इट वाज नॉट इन 1967, इट वाज इन 1972। तो ये गलत चूज करना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही है जो गलत है। बाकी देख लेते हैं। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में हुई थी, करेक्ट। न्यूक्लियर फ्री सी बेड ट्रीटी 1972 में, ये भी करेक्ट।
तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत था, ये 1972 में हुआ था, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स एग्रीमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा फिलोसफी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वो साफ दिख रहा है, कम्युनिस्ट हमारा नहीं है, वो चाइना का एक तरीके से। कम्युनिस्ट स्टेट इज नॉट द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट है, वेलफेयर है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। Which of the following words were not present in the preamble of the Indian Constitution adopted on 26th of November 1949? देखो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1949 की 26 नवंबर में ये कौन से वर्ड्स थे जो इंक्लूड नहीं थे? अब बहुत बच्चे कहेंगे सोशलिस्ट जो वर्ड है वो तो है, लेकिन वो बाद में आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 तीन वर्ड जुड़े थे, वो बाद में जुड़े थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 के टाइम पे ये कौन से वर्ड्स नहीं थे? ठीक है, तो रिपब्लिक तो था मेनली, तो आपका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। और आपका थर्ड एंड फोर्थ इसमें अगर हम देखें, सोशलिस्ट, ओके, नॉन रिलीजियस तो है नहीं, ये तो रॉन्ग ही है। और रिलायबल was नॉट प्रेजेंट, तो फोर्थ होगा ना आपका। आपसे यही तो पूछा है, नॉट प्रेजेंट। अच्छा, मैं खुद कंफ्यूज हो गई यहाँ पे, नॉट प्रेजेंट बोला है, तो फोर्थ तो है, एक तो ये प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा आपका रिलायबल, ये वर्ड भी तो नहीं है उसमें, सेकेंड भी होगा। और सोशलिस्ट वर्ड बाद में जुड़ा था, आई थिंक सो, थर्ड वाला। ठीक है ना, रिपब्लिक तो शुरुआत से ही था, तो आई थिंक 20 में करेक्ट हो जाएगा आपका 2, 3, 4। ये वर्ड तब प्रेजेंट नहीं थे, बाद में सोशलिस्ट वर्ड जुड़ा था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड जो थे बाद में जुड़े थे आफ्टर 1976 के एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। रिपब्लिक तो शुरुआत से ही था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब तो पहले से ही थे। तो इसमें आपको नॉट प्रेजेंट में आपका ये ऑप्शन भी आ जाएगा 2, 3 एंड 4। क्लियर है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। बहुत बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, नॉट करेक्ट करेक्ट पढ़ने में, और जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें नॉट करेक्ट है, प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील इट, ऐसा नहीं है। दे कैन रिपील इट, इट इज लिंक्ड टू द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 123 डील्स विद ऑर्डिनेंस पावर एंड इट सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 वीक्स ऑफ पार्लियामेंट सेशन। ध्यान रखिए 6 वीक्स है, 6 मंथ नहीं है। ओके, मैच द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विद द रिवर ऑन विच दे आर कंस्ट्रक्टेड। आपको प्रोजेक्ट के नाम बता दिए और रिवर बता दिए, आपको इसे मैच आउट करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपका जो ए कोटेश्वर जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस नदी पे बन रहा है? भागीरथी नदी पे। जो आपका सेकंड वाला है कुल्हल, वो बन रहा है आसान रिवर पे। तपोवन विष्णुगढ़ जो आपका प्रोजेक्ट है वो धौली रिवर पे बन रहा है, और विष्णु प्रयाग का जो प्रोजेक्ट है वो अलकनंदा रिवर पे बन रहा है। क्लियर है? आई थिंक हिंदी में भी ऑलमोस्ट कुछ सेम ही है। आई होप आप इसे देख लेंगे, ठीक है ना, अपने लेवल पे। आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ? इनमें से कौन सा एग्जिस्टेंस में नहीं है? अब आपको ये बताना है। सीधी सी बात है, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था, और 2015 से 1 जनवरी 2015 से जब मोदी सरकार आ गई थी 2014 में, तो उसके अगले साल ही प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग को लॉन्च कर दिया गया। नीति आयोग आ गई आपकी प्लानिंग कमीशन की जगह। फुल फॉर्म ऑफ नीति इज व्हाट? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये आ गई प्लानिंग कमीशन, ये हाईएस्ट थिंकिंग बॉडी है हमारी कंट्री की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स फुल 5 ईयर टर्म? ओके, ये ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखने वाली बात होती है आपकी। इकोनॉमिक्स करवाऊंगी मैं भी आपको, इकोनॉमिक्स रह गई है हमारी, एनवायरमेंटल साइंस रह गया है हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया आएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये जो जो टॉपिक्स रह गए हमारे स्टैटिक के वो मैं सब कवर करवाऊंगी। ज्योग्राफी की 1-2 लेक्चर और रह गई आपकी, वो कंप्लीट होते ही फिर हम एनवायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स में करवाऊंगी आपको। ठीक है, उसमें ये सब कवर कर गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स फुल 5 ईयर टर्म? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8th लोकसभा। इसने पूरी 5 ईयर टर्म अपनी कंप्लीट नहीं करी थी, 8th लोकसभा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 263। इसमें इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट एंजॉयड बाय ब्रिटिश सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया? तो इनमें से कौन से राइट हैं? देखा ना, हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किए थे। कुछ राइट्स जो तो फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं, लेकिन कुछ राइट्स जो सिर्फ सिर्फ इंडियन सिटीजन के, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो इनमें से यही बताना है आपको
कि जो फॉरेनर है, ब्रिटिश सिटीजन है, उनको कौन सा इनमें से राइट नहीं दिया गया है? तो वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ये राइट फॉरेनर्स को नहीं दिया गया है, इट्स ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन। फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिलीजियस फ्रीडम, ये सब दिया गया है, बट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, जिसके वजह से ही उन्होंने आके हम पे राज किया, ये राइट हम उन्हें दोबारा कैसे दे सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट हैज पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर, गोवा, दमन एंड दीव नहीं होगा, बिकॉज आपको पता ही होगा यूनियन टेरिटरी जो है वहां पे उनका होल्ड रहता है। दादरा नगर हवेली आप यूटी है, दमन दीव है, पुडुचेरी है, बट गोवा नहीं है, गोवा स्टेट है। यहाँ पे दमन दीव तो है लेकिन गोवा स्टेट है, इसलिए थर्ड ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो ये ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आप इसको सही कर जाओगे। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which one of the following? So that is the preamble. This is known as the identity card of India, according to M. Pankiwala. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not one of the UNESCO creative cities from India? इनमें से कौन सी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज ऑफ इंडिया नहीं है, ये आपको बताना है। तो रिसेंटली उस टाइम पे कोझिकोड बनी थी लिटरेचर के लिए, तो आपका पुणे, ये गलत है, पुणे नहीं है। बाकी आपका वाराणसी म्यूजिक के लिए है, चेन्नई भी म्यूजिक के लिए है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, ऑफ कोर्स इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रिमूव कर सकते हैं उन्हें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द डीपीएसपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही। दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही। दे इम्पोज अ लीगल ड्यूटी ऑन द स्टेट एंड दे आर मेयरली इंस्ट्रक्शंस टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी सही। ये इम्पोज नहीं करते ऐसी कोई लीगल ड्यूटी ऑन द स्टेट, ठीक है, और उनके अगर फुलफिल होने पे कोई ऐसा कुछ कानूनी उल्लंघन होने पे कुछ ऐसा सजा का प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है एक तरीके से दे डू नॉट इम्पोज अ लीगल ड्यूटी ऑन द स्टेट, बेसिकली क्लियर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई थी, बहुत लोगों ने गलत किए थे उस टाइम पे ये क्वेश्चन, क्योंकि आपसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पूछा है, लेकिन ऑप्शन में आपको फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के साथ साथ फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का नाम भी दे रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, फर्स्ट इलेक्टेड नहीं पूछा था, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पूछा था, तो करेक्ट आंसर श्री नित्यानंद स्वामी जी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता तो श्री नारायण दत्त तिवारी आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन अभी नारायण दत्त तिवारी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पूछा था आपसे, तो श्री नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, मैं आपको बताते चल रही हूँ जहां जहां मिस्टेक्स होने के चांसेस थी और अभी भी हो सकते हैं अगर दोबारा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए आप। How many of the following women MLA were there in the first legislative assembly of उत्तराखंड? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 4। करेंटली 2024 के हिसाब से जो सरकार थी उसमें 8 वुमेन्स है। Which of the following statement is not true about the speaker of the Lok Sabha? Okay, which of the following statement is not true about the speaker of the Lok Sabha? ये बताना आपको। तो speaker has to be the member of the house within, oh sorry यार, speaker has to be the member of the house within 6 months, गले में बहुत पेन हो रहा है सच में, within 6 months he assumes office, ये तो आपका करेक्ट है। he remains speaker so long as he member of the house, ये नहीं है, जब सरकार का टेन्योर खत्म हो जाता है स्पीकर अपनी पोजीशन पर रहता है, वो अपनी पोस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ता उस वक्त के लिए जब तक न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। तो he remains speaker so long as he is a member of the house, तो ये नहीं होगा सही। कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द wrong over here. Speaker continues in office even if Lok Sabha is dissolved, बिल्कुल करेक्ट है। Speaker can be removed by the members of the Lok Sabha. Okay, it's also correct. But option number B is wrong over here. ठीक है, आई होप सो आप इसे हिंदी में भी देख लेंगे एक बार। क्लियर, मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करती हूँ। ओके, विच पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? ओके, विच पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? अब बताइए मुझे इसका आंसर, विच पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका सी ऑप्शन जो है अल्मोड़ा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व की गई है, इकलौती सीट है उत्तराखंड की जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व की गई है। Who among the following was the Human Resource Development Education Minister from Uttarakhand in central government in the year 2019? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक जी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2007 and 8। नेक्स्ट,
इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1999. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बताना है आपको. तो पहला है, इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर ऑफेंसेस विच हेल्प इन जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी. ये करेक्ट है. नेक्स्ट, टैक्स इवेजन एंड स्मगलिंग हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. किसने कहा? नो नो नो, इसी के अंदर इंक्लूड है, तो ये गलत स्टेटमेंट है. ऑप्शन बी इज रॉन्ग. Any case under this act is non-bailable. Okay, correct. Director of the money laundering is not given power to call for the records maintained by financial institutions. Okay, this is also correct. Option number B is wrong over here. BRICS is important in global economy. ठीक है ना. ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है ये? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब आपको पता है ब्रिक्स में 5 मेंबर्स नहीं रह गए हैं, 10 मेंबर्स हो चुके हैं. रिसेंटली 2024 में 5 और नए मेंबर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ज्वाइन किया है ब्रिक्स को. वो आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन से वो 5 नेशंस हैंगे. ठीक है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिक्स इज नॉट करेक्ट? आपको ये बताना है यहाँ पे. फर्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स द मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी. तो ये 24 नहीं है मेरी डियर्स, दिस इज 32%. 32% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स. It represents around 46% of the global trade. ये भी करेक्ट है. And first BRICS summit was held in 2009 in Russia. ये भी करेक्ट है. 2010 में रशिया के जो साउथ अफ्रीका था उसने ज्वाइन किया था. पहले 4 ही कंट्रीज थी, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, और अब 2024 में आपकी 5 और कंट्रीज ने ज्वाइन किया है. अब मुझे कमेंट पे बताइए कि कौन कौन सी वो कंट्रीज है जिन्होंने ज्वाइन किया है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है आपका, एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? तो ये तो करंट का क्वेश्चन था, तो आप 2026 चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि 2026 में क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की. उस समय का जो करेक्ट आंसर था आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, 112. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? अच्छा, इसमें आपको डेट बतानी है पीएम किसान कब लॉन्च हुई थी. तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी 2019. आपको मंथ भी पता होना चाहिए साथ साथ. ईयर तो 2019 3 जगह दे रखे हैं, तो 24 फरवरी 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय, कब तक अचीव करनी है स्टेबल पॉपुलेशन? तो हमारे जो 2045, जो एक तरीके से 100 वर्ष पूरे होने की पोजीशन पे हम आने वाले होंगे, तब तक 2045 का टारगेट रखा गया है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट है, which of the following is not a member of South Asian Preferential Trade Agreement यानी साप्ता? इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है इसका? तो चाइना इज द करेक्ट आंसर वही हो. ऑप्शन नंबर ए, चाइना मेंबर नहीं है. मालदीव्स मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, नेपाल भी मेंबर है, और आपका भूटान भी इसमें मेंबर है. इंडिया भी इसका मेंबर है. ठीक है, आप इंडिया का भी ध्यान रखिए, इंडिया मेंबर है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. पाकिस्तान भी इसमें मेंबर है, और श्रीलंका भी इसमें मेंबर. तो एक तरीके से इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वो इसमें मेंबर है सिवाय चाइना के. ठीक है. A measure of the total inflation within an economy, including such as food and energy prices, is called what? That is known as your option number A, headline inflation. Next, from the following, who is not the part of the governing council of नीति आयोग? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग का? Not part. That is option number C, governors of state. They are not the part. चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स होते हैं. Who among the following has not been the Chief Justice of Uttarakhand High Court? इनमें से कौन से चीफ जस्टिस नहीं है उत्तराखंड हाई कोर्ट के? तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पंकज पुरोहित. पंकज पुरोहित नहीं है. बाकी आपके विकास श्रीधर जी रह चुके हैं, राघवेंद्र सिंह रह चुके हैं, जगदीश सिंह भी रह चुके हैं. ठीक है, आप ये हिंदी में एक बार अपने लेवल पे देख लीजिएगा. वीडियो पॉज करके आप खुद से आप इसको कवर अप कर लीजिएगा. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे. 61st question, what percentage approximately of Uttarakhand is plain area? ठीक है, तो कितना परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली उत्तराखंड का प्लेन एरिया है आपको इसमें ये बताना है. बेसिकली द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 14%. ऑप्शन नंबर सी 14%. एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो 13.9% इज द आंसर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 14 ही बैठता है. इतना एरिया प्लेन एरिया है उत्तराखंड में. बाकी का बचा हुआ क्या है? हिली और माउंटेनियस एरिया है. ठीक है. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? इनमें से कौन सा प्रोग्राम एसोसिएटेड नहीं है फॉर द विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो वो है RAD, ऑप्शन नंबर ए। सॉइल हेल्थ कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन RAD ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है। UTDB is established in उत्तराखंड टू प्रमोट व्हाट? तो बेसिकली टूरिज्म के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, तो ये उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड एक तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हैगा। नेक्स्ट, इन उत्तराखंड स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट गॉट फर्स्ट प्लेस इन फिश प्रोडक्शन इन 2022-23? तो उस साल के हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। बाकी आप इसमें अपडेटेड रहिएगा, ये करंट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? Highest forest cover share percentage to its total geographical area? The correct answer will be your option number B, Nainital. Nainital. Option number B, Nainital. When did the government of Uttarakhand pass the Fiscal Responsibility and Budget Management Act? कब पास किया था उत्तराखंड सरकार ने ये? The correct answer is option number C. In 2005 it was being passed. Clear है? I hope I am clear over here. ठीक है? Next, on the basis of National Family Health Survey 2019-21 survey, the multidimensional poverty in Uttarakhand in 2019-21 was how much? The correct answer is option number D, 9.67%. Okay. Next, the term gigahertz is the indicator of which feature of the computer? तो ये किसका indicator है? तो that is your option number C, speed. Speed is the correct answer over here. Next, which of the following is the fifth generation AI programming language? So option number B, Prolog is your fifth generation AI programming language. Next, which modulation technique is preferred for medium speed communication range up to 1200 to 2400 bits per second? So correct answer over here is option number B, frequency modulation. Frequency modulation. Next, consider a tightly wound 100-turn coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What will be the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो देखो इसमें तो जो साइंस बैकग्राउंड से प्योरली जिन्हें फॉर्मुलाज पता है, जिन्होंने कर रखे इस टाइप के क्वेश्चन, वो ही इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बाकी तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप छोड़ दो इस क्वेश्चन को। गलत मार्क करने से आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आपको नहीं पता है, फॉर्मुलाज नहीं पता, तो उसको अटेम्प्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन स्पेसिफिकली 2024 में आए थे, जो पूरी तरह से साइंस बैकग्राउंड वाले ही बच्चे कर सकेंगे, जिन्हें फॉर्मुलाज पता है या तो वो। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है बेसिकली, जिसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 6.28 इंटू 10⁻⁴ t। ठीक है, two slits. Next question. Two slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? nm का मतलब नैनोमीटर होता है। इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, y is equals to lambda l upon d। ठीक है, ये आपका लैम्डा मीन्स यहाँ पे वेवलेंथ है ये, और ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका जो है डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको निकाल देना इस फॉर्मूले को पुट करके, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 0.5 millimeter. Next, what will be the de Broglie wavelength of a ball of mass 0.12 kg moving with a speed of 20 meter per second? तो de Broglie wavelength क्या होगी? इसमें आपको जो de Broglie wavelength का जो फॉर्मूला है, that is lambda is equals to h upon p, मोमेंटम, जिसका एक और फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि आपको वेलोसिटी गिवन है और मास गिवन है। तो h अपॉन h यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, with a speed of 20 मीटर पर सेकंड, h upon p is equals to mv। आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे एवोगेड्रो नंबर के साथ में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ का, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, 2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन इंस्टेड ऑफ जिंक बिकॉज, व्हाट इज द रीजन? फूड कैन्स आर कोटेड विथ जिंक इंस्टेड ऑफ टिन बिकॉज टिन, जिंक जो है आपका is more reactive than tin. Option number C is the correct answer. Zinc is more reactive than tin. Clear है? Next, as per census 2011, which of the following districts of Uttarakhand had lowest female literacy rate? तो according to 2011 census, lowest female literacy rate आपका कहाँ पे है इनमें से? तो correct answer will be your उत्तर काशी, that is option number C, जहाँ lowest female literacy rate देखने को आपको मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में एक बार आप खुद अपने लेवल पे देख लीजिएगा, सेम ही है सब कुछ।
वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 76 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से कौन सा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर विल बी योर सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम और आयरन। तो इनमें से देखोगे अगर आप तो ये नीचे है सबसे, तो पोटेशियम विल बी द हाईएस्ट रिएक्टिव ओवर हियर। पीरियोडिक टेबल आपको पता होनी चाहिए उसमें, स्पेशली जो आपके 3 पीरियड्स होते हैं उनके बारे में तो अच्छी से डिटेल होनी चाहिए आपको स्पेशली, ठीक है ना। कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं उसमें, हमारे 7 पीरियड्स होते हैं जिसमें से 6 और 7 पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड्स होते हैं आपके, जिसमें 2 सीरीज आती है, लेंथेनाइज एंड एक्टिनाइज सीरीज भी आती है। आई होप आपको ये सब चीजें बेसिक चीजें पता होंगी। Okay, the geographical regions which are particularly rich in endemic, rare, and threatened species found relatively in small areas and facing significant habitat loss are referred to as what? So that is known as your hotspot. ऐसे एरिया को hotspot कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Organisms which grow best in the temperature range of 0 to 15 degrees Celsius are referred to as what? That are known as B option psychophries. They are known as psychophries. Which constitutional amendment act relates to the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife? So that is your Wildlife Protection Act of 1972. Wildlife Protection Act of 1972. Option number A is the correct answer. Next, which of the following helps some hydrophytes to thrive in wetlands and marshes where water level fluctuates from time to time? Correct answer is option number B, submergent roots. Next, the relative contribution of different greenhouse gases to global warming is given below. Identify the incorrect pair. Incorrect pair आपको find out करना है। तो इसमें आपका जो मीथेन है यहाँ पे CH4, ये आपका 20 नहीं है, ये 30% होता है। तो ये रॉन्ग है एक तरीके से, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% है, कार्बन डाइऑक्साइड 40% है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका 6% है, ये करेक्ट है, ठीक है। Next, the term antibiotic was coined by whom? It was coined by Selman Waksman. Option number D is the correct answer. Selman Waksman. Which of the following is the first human hormone produced by recombinant DNA technology? So that is your insulin. Option number C, insulin. Next, the hybridoma technique which was developed by whom? Hybridoma technique जो है वो जॉर्ज कॉलर एंड सीजर मेल्स्टीन ने डेवलप की थी। तो ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज कॉलर एंड सीजर मेल्स्टीन is the correct answer over here. Sorry. Next, which of the following is used as an immunosuppressor for kidney transplantation? The correct answer is option number D, monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies. Next, which of the following pairs is not correctly matched? कौन सा correctly matched नहीं है? आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे दी, आपको एयर दे दिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो नेशनल पार्क से आपके इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। नेशनल पार्क पूछ लेंगे, कब फॉर्म हुए थे उनका एयर पूछ लेंगे, किस रीजन में है वो पूछ लेंगे। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, कहाँ कहाँ पर ये स्टैब्लिश है, किस किस जगह पे रीजन, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर है और किस साल में स्टैब्लिश हुए थे। कोई रिसेंट प्रोजेक्ट उसमें एड ऑन हुआ था बाद में, या यूनेस्को की लिस्ट में कोई शामिल हुआ था। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। वैली ऑफ फ्लावर्स 1982, ये भी करेक्ट है। अस्कोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में, ये भी करेक्ट है। और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 1972 में हुआ था, ना कि 79 में। इसका करेक्ट आंसर है 1972। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना था, नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें भी नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको। तो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पौड़ी गढ़वाल में है, ये भी करेक्ट है। अस्कोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है, ये भी करेक्ट है। देखो आपको यहाँ पे 2 चीजें पता चल गई, इनका एयर भी पता चल गया और ये पिथौरागढ़ में लाया करता, ये भी पता चल गया। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, देख रहे हो आप। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका ये चमोली में नहीं है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब स्टैब्लिश हुआ था, उसका एयर बताइए और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है रीजन उसका, वो बताइए मुझे, ठीक है। Malugaon is the polling station with only one voter during the 2024 Lok Sabha elections falls in which state? Okay, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 4 मंथ। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डीके 3/4 ऑफ द सब्सटेंस? कितना टाइम ये लेगा टू डीके 3/4 ऑफ द सब्सटेंस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 8 मंथ। 8 मंथ विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आप ये हिंदी वर्जन एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो आगे करते हैं। 90th क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस और PWD
और एनआरआई डे, ठीक है, इस प्रवासी भारतीय दिवस को एनआरआई डे भी कहते हैं, इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो ये क्यों मनाया जाता है? पहली बात तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे इंडिया, वो 9 जनवरी का समय था, ठीक है, तो उसी साल उसी दिन को हमेशा के लिए फिर प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाने लगा बेसिकली। तो 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर over here. In March 2024, who made it to history as the first woman sniper of the border security force? So first woman sniper is your option number C, Suman Kumari. Suman Kumari was the first woman sniper. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? तो आपको 2026 का ध्यान देना है, आप ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टाइप से आपको अपडेटेड वर्जन ध्यान रखना है कि अपडेटेड जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2026 में इंडिया की क्या रैंकिंग है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इसकी करंट अपडेटेड क्या रैंक है, लेकिन उस वक्त का जो आंसर था आपका, दैट विल बी योर 42nd, ऑप्शन नंबर डी। मिशन दिव्यास्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर इज मिर्व टेक्नोलॉजी, MIRV टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। In February 2024, which bank was in news for raising $300 million through its first ever sustainable finance bond issue? The correct answer is your HDFC Bank, option number A. Besides Urdu poet Gulzar, who is the other recipient of the 58th Jnanpith Award? तो इसमें करेक्ट आंसर उस टाइम पे जो था आपका, ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप अभी का करंट याद रखिएगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य। Next, Government of India has extended the O-Smart scheme till 2026, which is aimed at outer space, which is aimed at what? Outer space development activities, or oxygen plants in smart cities, or optical fiber production R&D, and or ocean development activities. इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपको ये बताना है इसमें। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट, prior to Jyoti Atre, the record of the oldest Indian woman to scale the Mount Everest was held by whom? तो ज्योति अत्रे से पहले तो किसको मुकाम था, किसके नाम था ये टैग की जो माउंट एवरेस्ट है, इट वाज बीइंग held by whom? That was the Sangeeta Bahal, option number B, Sangeeta Bahal. Next, name the city where 37 national games was inaugurated in October 2023. Correct answer is your Goa. उसके बाद उत्तराखंड में हुए और उसके बाद नेक्स्ट जो होने हैं मणिपुर में होने हैं। Next, how many gold medals was won by India in 19th Asian Games Hangzhou 2023? Current oriented है, तो सबका आंसर अब तक था करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए 28। In February 2024, who became the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from United Kingdom King Charles III? The correct answer is your option number B, Sunil Bharti Mittal. Which among the following was the winner of the Best Animated Feature Film at 96th Academy Awards? The correct answer was The Boy and the Heron, option number A. Next, Daniel Kahneman, who died in March 2024, was given the Nobel Prize in 2002 for the contribution of what? The correct answer is your psychology, option number C. Who has won the first prize in National Youth Parliament Festival 2024? The correct answer is your Yatin Bhaskar Duggal, option number B. इसी में आप हिंदी वर्जन देख लीजिए एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप हिंदी की भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 104th क्वेश्चन, cosmonaut Oleg Kononenko, who has broken the world record for most cumulative time spent in the space, belongs to which country? Correct answer is your Russia, option number D, Russia. Next, which Indian city has been added to the list of UNESCO's Creative Cities Network in the City of Literature category in 2023? That was option number C, Kozhikode. The first international summit on the responsible use of artificial intelligence in the military was held in which country? The correct answer is option number D, Netherlands. The Permanent Secretariat of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is located at your Dhaka. ठीक है, सार्क का काठमांडू में है हेडक्वार्टर्स और बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, which one of the following books has won 2024 International Booker Prize? करंट ओरिएंटेड है उस टाइम का, तो आप अभी का ध्यान रखिएगा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, कैरियस इज द आंसर ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट, इन मार्च 2024 which company has acquired educational platform Udacity? किस कंपनी ने एक्वायर किया है ये? Accenture, ऑप्शन नंबर सी, Accenture. Next, Nivedita Karki, honored by Tilu Roteli State Level Award 2023, is associated with which of the following sports? So that is your boxing. She is related to boxing, option number D. In which of the 7 phases announced by the Election Commission of India for the general elections 2024,
The elections were held in Uttarakhand. So that was your first phase. Next, which of the following folk dances celebrations of Uttarakhand is included in the Intangible Heritage List of UNESCO? The correct answer is your option number A, Raman. Next, who has been appointed as the first woman chief secretary of Uttarakhand? The correct answer is option number B, Radha Raturi. Okay. Next, Hindu religious pilgrimage place named Purnagri is situated in which of the following districts of Uttarakhand? The correct answer is option number C, Champawat. Headquarters of which of the following is located in Dehradun, the capital city of Uttarakhand? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वे ऑफ इंडिया. इट इज हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन देहरादून, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड. Okay, next, the train for Manaskhand corridor yatra was proposed to start from railway station. From which railway station? कहाँ से स्टार्ट करने की बात करी गई थी? तो पुणे से टनकपुर तक के लिए. पुणे टू टनकपुर. पुणे टू टनकपुर. Option number C is the correct answer. Next, who has been appointed as first woman chief justice of the Uttarakhand High Court? Justice Ritu Bahari. Option number B is the correct answer. Next, which of the following new games are approved by the International Olympic Committee for the Los Angeles Olympic Games 2028? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ये 4 नए गेम्स एड ऑन किए गए हैं. तो ये अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर गेम्स के लिए बात करी गई है. तो T20 क्रिकेट हो गया, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल एंड स्क्वैश, ये चारों इंक्लूड किए गए हैं. या आप इसमें हिंदी वर्जन देख लीजिएगा. ठीक है, वीडियो को पॉज करके. ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. 119 क्वेश्चन. हु कंस्ट्रक्टेड द लेक सुदर्शन? लेक सुदर्शन किसने बनवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य. नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड द आजीविका संप्रदाय? तो मखाली घोषाल. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मखाली घोषाल. हु एस्टैब्लिश्ड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाल. ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल established the Vikramshila University. Milinda Pan is based on the questions of Maharaja Milinda. In which language it has been written? So it has been written in Pali language. And किसने लिखा था ये written हुआ था? It was written by Nagasena. It was written by Nagasena. Next, Shahjahan gave the title of Shah Iqbal to which of his son? तो उन्होंने दारा शिको को ये टाइटल दिया था. ऑप्शन नंबर ए, दारा शिको इज द करेक्ट आंसर. अरेंज द बैटल्स ऑफ बाबर गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखो इस तरीके से आ जाते हैं. तो बैटल ऑफ घाघरा आपका हुआ था 1529 में. बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था आपका 1528 में. फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहले हुआ था तो 1526 में. एंड बैटल ऑफ खानवा हुआ था आपका 1527 में. तो आप देख सकते हो आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी 2 पहले आएगा. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे 2 पहले है, बाकी सब जगह बाद में. ठीक है ना. ऑफ द फॉलोइंग विच वन वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी? किसके द्वारा लिखी गई थी जियाउद्दीन? मतलब इनमें से कौन सी किताब जियाउद्दीन बरानी द्वारा लिखी गई थी बेसिकली? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतवा ए जहांदरी. फतवा ए जहांदरी. अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, जिनको अगर एयर भी नहीं पता है कि कौन कौन से एयर में फाउंड हुआ था, लेकिन इतना पता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहले हुआ था, तो भी वो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से इस क्वेश्चन को सही कर सकता है. थोड़ा सा लॉजिक भी यहाँ पे आप लगाओ अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता सारे ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ विच रीजन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा? ये मैंने वीडियोस में सब कुछ करवाया था, मैंने बताया था. बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, आगरा में, वो अकबर ने किस खुशी में बनवाया था? जब गुजरात पे विक्ट्री हो गई थी उनकी, गुजरात की जीत में उन्होंने बनवाया था. तो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन 1336 एडी हु हैज एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर एम्पायर? 2 लोगों ने मिलकर विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी थी 1336 एडी में. तो दैट इज हरिहर एंड बुक्का. ऑप्शन नंबर सी. Which has been considered as Magna Carta of English education system in India? The correct answer is your option number B, Wood's Dispatch on Education 1854. Wood's Dispatch on Education 1854 को Magna Carta of English education system कहा जाता है इंडिया में. What was the primary aim of Aligarh movement? Aligarh movement का मेन मकसद क्या था, प्राइमरी एम क्या था? To promote the Western scientific education among Muslims of India. तो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनमें वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने का मेन मोटिव था थ्रू दिस अलीगढ़ मूवमेंट. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस विच लेटर डेवलप्ड एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट. It was established by Annie Besant. Option number C is the correct answer. To propagate the ideas of Raja Ram Mohan Roy, who founded the Tattvabodhini Sabha in 1839. किसने फाउंड की थी ये? तो ये फाउंड की थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, the play Neel Darpan was written in 1858-59, highlights the plight of indigo growers. Who wrote this? तो दीनबंधु
मित्रा, ये सब हमने डिस्कस किया अपनी क्लास में जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाई हुई है आपकी। आई होप आपने वो सब चीजें देखी होंगी जिसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र इज द करेक्ट आंसर हियर। Bengal was partitioned by Lord Curzon in 1905, in which year partition was annulled? That was in year 1911. Option number D. Who said the Brahmanas and the Shamanas were two types of philosophers? तो मेगस्थनीज ने कहा था ऐसा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये आप इसका हिंदी वर्जन देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसका हिंदी वर्जन जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 135, आजाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री में आजाद हिंद फौज बनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच बताना है आपको। पेंटेड रॉक शेल्टर साइट गिवन है और डिस्ट्रिक्ट गिवन है। ओके, तो कालामाती आपकी कहाँ पर है? चंपावत में है। इट्स रॉन्ग, इट इज इन योर देहरादून। इट इज योर देहरादून। देहरादून में है कालामाती रॉक शेल्टर। कीमनी गांव भी बोलते हैं हम इसे। ये आपका उत्तरकाशी में नहीं है, ये चमोली में है। ठीक है, ये सब अभी उत्तराखंड के नोट्स में कवर अप हो जाएगा आपका। फरकनौली ये चमोली में नहीं है, ये है आपका अल्मोड़ा में। तीनों ही गलत हो गए। करेक्टली तो मतलब यही होगा ऑप्शन नंबर डी माला पेनाली, इट इज इन अल्मोड़ा, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु इशूड द चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स इन उत्तराखंड? चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स ने इशू किए थे, तो कुड़िंदो ने इशू किए थे। कुड़िंद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which Mughal emperor sent a survey team to Garhwal to explore the origin of Ganga river? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अकबर। अकबर ने सेंड की थी एक सर्वे टीम गढ़वाल में टू एक्सप्लोर द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गढ़वाल प्रिंस वाज अपॉइंटेड एज मनसबदार इन द मुगल कोर्ट? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मेदनी शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेदनी शाह इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर कुमाऊं वाटर रूल्स वर इम्प्लीमेंटेड? तो एक तो 1917 में इम्प्लीमेंट हुए थे और एक 1930 में भी हुए थे। तो 30 तो है नहीं आंसर में, तो 1917 में कुमाऊं वाटर रूल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन टिहरी रियासत अंडर विच डेप्यूटी कमिश्नर ठाकुर जोत सिंह नेगी वॉज अपॉइंटेड एज अ सेटलमेंट ऑफिसर? तो विंडम के अंडर में ठाकुर जोत सिंह नेगी को अपॉइंट किया गया था सेटलमेंट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, विच परमार रूलर इज नोन एज गर्भभंजन इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल? तो महिपत शाह जी को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, जिन्हें गर्भभंजन के नाम से जाना जाता था। विच वन अमंग द फॉलोइंग रॉयल डायनेस्टीज इज एसोसिएटेड विद द तालेश्वर कॉपर प्लेट ग्रांड्स? तो दैट इज योर करेक्ट आंसर इज ओवर हियर। कौन सी डायनेस्टी है आपकी? नागा डायनेस्टी, पौरव डायनेस्टी, और या कत्यूरी डायनेस्टी और यादव डायनेस्टी? तो करेक्ट आंसर इज योर पौरव डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी, तालेश्वर कॉपर प्लेट से रिलेटेड है। बरहट शक्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गु। चौमू डाइटी इज वर्शिप्ड इन उत्तराखंड फॉर व्हाट? चौमू डाइटी को वर्शिप किया जाता है as the protection of milch cattle, for the protection of milch cattle. Between which of the following two kingdoms battle of Tamadon was fought? तो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में हुआ था ये, ऑप्शन नंबर बी। Who chaired the first conference of Kumaon Parishad organized at Almora in 1917? Correct answer is option number B, Jaydutt Joshi. Who was the founder of the newspaper Samanta? फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर समंता कौन थे? तो करेक्ट आंसर इज योर हरि प्रसाद टमटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी? तो इनमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रेड सी, ऑप्शन नंबर ए, इट हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, खुदाई खिदमतगर यानी सर्वेंट्स ऑफ गॉड वाज फाउंडेड बाय हूम? दैट वाज फाउंडेड बाय खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन नंबर बी, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यू मस्ट बी नोइंग दिस। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं लास्ट इस पेज को। निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? तो आपका मल्ला पेनाली, ऑप्शन नंबर डी सही सुमिलित है, ये अल्मोड़ा में है आपका। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्मित किए हैं? तो कुड़िंदो ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुड़िंद। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर ने भेजा था। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदनी शाह। कुमाऊं वाटर रूल्स या कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? ऑप्शन नंबर बी 1917। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो सी विंडम के अंडर। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्भभंजन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी
महिपत शाह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी पौरव राजवंश है वो आपके। बड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए गू से संबंधित है। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामारौंड का युद्ध लड़ा गया था? तो वो है कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य। नेक्स्ट, सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी जयदत्त जोशी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हरि प्रसाद टमटा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? तो करेक्ट यानी कि आपकी जिसमें होता है सैलिनिटी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल सागर। द लास्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगर खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया है और वो है खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हमारे 150 क्वेश्चंस ऑफ उत्तराखंड अपर पीसीएस 2024 प्रीलिम्स जीएस1। आई होप दिस ऑल दी कंटेंट ऑल द क्वेश्चंस आंसर जो हमने डिस्कस किया है वो आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, एंड इफ इट इज ओके देन आप प्लीज हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसका जो सीसैट पेपर वाला है, पेपर 2 2024 पीसीएस प्रीलिम्स का, वो भी मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है ना, आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।